हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलमेश्वरी एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मेश्वरी सर में आप सबके बीच उपस्थित हो चुका हूँ। 12th मैथ्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अपना जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 अपने करने जा रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि जब तक ये लॉकडाउन पैंडेमिक की स्थिति बनी हुई है आपको अधिकाधिक फायदा मैं दे सकूं, ये मेरी कोशिश है। और काफी स्टूडेंट्स बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर रहे हैं। तो आप ये जो वीडियो है इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि आपके क्लासमेट को, आपके कलीग्स को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो कल अपने एक्सरसाइज 5.3 के 10 तक क्वेश्चन किए थे और 2 क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिए थे। कुछ स्टूडेंट ने उनके आंसर भेजे हैं, बिल्कुल सही आंसर थे उनके। अब आगे अपने आज ये 12 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, 13, 14 और 15 क्वेश्चन अपने करेंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। 12th क्वेश्चन है y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus में x। तो यहां आप ये देखिए x को अपने क्या लेट करें कि अपना यहां पर फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। तो x को अपने क्या मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। मैंने आपको एक बार पहले बताया थी कि मोस्टली क्वेश्चनों में अपने x को क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। तो x को अपने tan थीटा लेट किया तो y is equal to क्या बना, sin इनवर्स 1 minus tan square थीटा और 1 plus tan square थीटा, यह बन चुका है। और ये बात हमें पता है cos 2 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 minus tan square थीटा और 1 plus tan square थीटा, यानी 1 minus tan square upon 1 plus tan square स्पेशल 26 जो मैंने 11th क्लास के आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें 1 minus tan square upon 1 plus tan square किसका होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, cos 2 थीटा। किसका होता है, cos 2 थीटा। तो देखेंगे आगे हम sin इनवर्स 1 minus tan square upon 1 plus tan square को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2 थीटा। तो इसको मैंने cos 2 थीटा लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सेकंड चैप्टर में अपने पढ़ेंगे भी कि यहां sin इनवर्स और यहां क्या है, cos है। तो sin इनवर्स से cos कैंसिल नहीं होगा, तो अपने इस cos को sin में कन्वर्ट करना होगा। वी कन्वर्ट cos थीटा इनटू sin थीटा। तो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अपने cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब sin इनवर्स से sin क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। sin इनवर्स से sin कैंसिल। अब वही आपके जहन में बात आएगी, थीटा कहां से आएगा, थीटा कहां से आएगा। तो फिर वही बात दोहराई जाएगी, tan वहां जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, tan वहां जाएगा, किसका हो जाएगा, इनवर्स का। तो वेरी सिंपल, वी सोल्व फर्दर। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x हो गया। अब अपने इसको यहां सोल्व कर लेते हैं आगे। अब y अपना बन चुका है पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ओके, नाउ differentiation with respect to x, then derivative of y is dy upon dx and pi by 2 is constant. Pi by 2 is constant term and derivative of constant term is 0. And what is the derivative of tan inverse x? Recall what is the derivative of tan inverse x? All students वो watch the video, उनको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो 1 over 1 plus x square, then final answer is minus 2 upon
1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स आवर फाइनल आंसर। इतना ही अपने को वर्क करना है इसमें। ठीक, आपको समझ आया होगा? कुछ नहीं, x को tan थीटा लेट करें, फर्दर फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा cos 2 थीटा का, sin cos को sin में कन्वर्ट कर लिया, देन फाइनल आंसर अपना ऐसे आएगा। अब अपने इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सर यहां अपने सोल्व कैसे करें। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने वही लॉजिक अपनाते हैं। यहां x को क्या लेट करें कि एक फॉर्मूला बन जाए, मैजिक हो जाए, जादू हो जाए। तो देखो मैं आपको कहता हूं कि x को tan थीटा लेट करें। सबसे पहले tan थीटा को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। tan थीटा लेट करेंगे तो क्या बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे आप सोचो, ऐसा कोई फॉर्मूला है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 tan स्क्वायर माइनस 1 कोई फॉर्मूला है नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अपने tan नहीं लेट कर सकते, क्योंकि कुछ बनेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। अब मैं कहूंगा कि यदि अपने x को cos थीटा लेट करें, क्या लेट करते हैं स्टूडेंट? लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। यदि x को अपने cos थीटा लेट कर लेते हैं तो क्या होगा? कुछ बन सकता है, अभी देखते हैं। x को लेट किया cos थीटा तो 2 cos के थीटा माइनस में 1। अब आप स्पेशल 26 याद करें जी, 2 cos के थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ tan। 4 फॉर्मूले सबको लर्न होने चाहिए। तो सेक इनवर्स और 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को क्या प्रूव कर सकते हैं? बोलो cos 2 थीटा। एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos? cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec होता है, ये तुम्हें को पता ही 10th क्लास से पढ़ के आ गए। तो 1 बाय cos क्या हो गया? sec 2 थीटा। क्या हो गया? sec 2 थीटा। और sec इनवर्स से sec क्या हो गया? कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। और फिर से सर हमारे चैप्टर में बात आएगी, थीटा कहां से आएगा? तो बोलो कैसे आएगा थीटा? cos वहां जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। cos वहां जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। नाउ y is equal to 2 cos inverse x. And what is the derivative of y? dy upon dx. And what is the differentiation of cos inverse x? cos inverse x का differentiation मसाला नंबर 1 minus 1 by root 1 minus में x माइनस सिंबल आएगा। then dy upon dx is equal to minus 2 over root 1 minus x square. That's our final answer. तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इसी के साथ में अथक प्रयासों से और आप सबके कोलैबोरेशन से अपनी जो 5.3 एक्सरसाइज है वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। और मैं ये चाहता हूं कि इसके जो पेंडिंग के 2 क्वेश्चन है वो आप घर पे इसको सोल्व करें। और जल्द ही मैं इस पूरे एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का, डिफरेंशिएशन का एक आपका टेस्ट भी लूंगा। हो सकता है उसको मैं लाइव सेशन में अपना टेस्ट जो है वो आपको दूं। तो इसका टेस्ट भी आपका अवश्य होगा। इसके आप साथ साथ में नोट्स है वो बनाते रहें। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने व्यू आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो अब ये 5.3 के बाद में अपने रुक करते हैं 5.4 एक्सरसाइज की तरफ। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अपने 5.4 के क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अपने देखो डियर स्टूडेंट मसाले जो है, कॉन्सेप्ट है, वो मैंने पहले की वीडियो में जो क्लियर कर दिए हैं। आप जिन विद्यार्थियों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो अवश्य देखिए। अब आपको ले चलते हैं 5.4 की तरफ, जिसमें अपने लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। 5.4 के बहुत ही इजी क्वेश्चन
है, टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं आपको 6-7 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन उनके हिसाब से आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन sin x। हम मिक्स क्वेश्चन से आएंगे अपने। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a की पावर sin इनवर्स x। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a की पावर x क्यूब। तो ये 3 क्वेश्चन अपने कर रहे हैं अटैचमेंट। तो आप ये तो सोचते हैं, ये सोचें कि डिफरेंशिएशन में यदि अपनी जो पहले की मेरी 2 वीडियो है कॉन्सेप्ट वाली, वो आप बढ़िया तरीके से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो डेरिवेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और डिफरेंशिएशन आपका तैयार हो गया तो इसके जस्ट बाद में इंटीग्रेशन की क्लास लगाऊंगा, तो इंटीग्रेशन में भी आपको 1% की प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसलिए डिफरेंशिएशन जो है वो सबसे मेन रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप, सबसे जरूरी है, पहला स्टेप। अब 3 क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे। तो आप यहां देखिए, आपको एक फीलिंग आ रही होगी e की पावर x अपॉन sin x। तो वही नॉर्मल से अपने ये u बनने जा रहा है और ये v बनने जा रहा है, u अपॉन v कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और u अपॉन v का फॉर्मूला सबको आता है, मैं फिर ले देता हूं एक बार फॉर्मूला। v की स्क्वायर, v को रखा u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखा और v का डिफरेंशिएशन। v स्क्वायर, v को पुट किया u का डेरिवेटिव माइनस u को रख के v का डेरिवेटिव। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? sin x, v स्क्वायर sin स्क्वायर x। पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू क्या है? sin x। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन e की पावर x। और अपने को पता है e की पावर x क्या लाडेसर है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x। और u क्या है? e की पावर x। और v कौन है? sin x। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। ओके, नाउ dy अपॉन dx, इसमें और इसमें से कॉमन क्या है? e की पावर x क्या है? कॉमन है। तो रिमेनिंग क्या रहेगा अपनी? sin x माइनस cos x और sin स्क्वायर x। और ये अपना क्या रहेगा? फाइनल। ओके, ये अपना फाइनल आंसर है। अब अपने यहां चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अब देखो e की पावर sin इनवर्स x है, यहां अपने चेन रूल से इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन से रूल से? चेन रूल से। जो पहले की वीडियो मैंने आपको समझाया था, श्रृंखला नियम। क्या कहता है चेन रूल? sin इनवर्स x को अपने क्षण भर के लिए आप x मान लें। क्या मान लें? x। इसको x मानेंगे तो e की पावर x का क्या हो जाएगा? लाडेसर अपना e की पावर x का e की पावर x। ओके, और sin इनवर्स x का अब करेंगे डिफरेंशिएशन, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। और sin इनवर्स x का क्या होने वाला है? 1 और रूट 1 माइनस x स्क्वायर। दैट्स आवर फाइनल आंसर। देखो कितना इजी है। बेशक अपने जो मसाले हैं कॉन्सेप्ट तक उनको क्लियर करना है, बहुत इजी है। पहले e की पावर x का e की पावर x और sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट 1 माइनस x। सिमिलरली यहां भी अपने चेन रूल लगाएंगे। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, x क्यूब को क्षण भर के लिए क्या मान लें? x क्यूब को x ऐड कर लेते हैं, तो लाडेसर का e की पावर x का e की पावर x और x क्यूब का बोले x क्यूब का सर 3x हो जाएगा। 3 आगे चला गया और पावर एक क्या होगी? लेस होगी। 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। दैट्स आवर फाइनल। तो देखते होंगे कि आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने के बाद में ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस आप घर पे भी सोल्व करेंगे, इसके में 3-4 क्वेश्चन आपको और कराना है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और अपने जो व्यू है आपको कैसा लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। जैसे यदि कोई और इम्प्रूव अपने कर सकते हैं इसमें तो वो अवश्य करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन जो मेन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं। एक तो फोर्थ क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर x। चेन रूल का क्वेश्चन है। फिफ्थ आप घर पे कर लेना इसका फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने वीडियो ग्रुप में सेंड की हुई आपको। e की पावर x ex स्क्वायर ex क्यूब ex की पावर 4 ex की पावर, ये दो क्वेश्चन अपने ले लेते हैं। अब ये दो क्वेश्चन देखेंगे अपने, देखने में थोड़े आपको डेंजरस लग सकते हैं, ठीक है, तो अपने को बिल्कुल पैनिक नहीं होना, थोड़े इजी तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बिना कोई टेंशन, आराम से सोल्व कर पाएंगे। अपने को क्या करना है, अपने को तो मसाला तैयार है हमारा। सर ये तो हम देखते ही बता रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, और जैसे कि सर आपने हमें बताया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो कौन सा रूल लगता है, चेन रूल लगता है। और चेन रूल में इतना सा ध्यान रखना है, इस पूरे को क्षण भर के लिए x मान लें तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और इस पूरे को जब x लेट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब साइन का cos हो गया और ये पूरा x बन गया। अब भाई tan इनवर्स तुम्हारा नंबर है और e की पावर x तुम क्षण भर के लिए x बन जाओ, कुछ समय के लिए तुम x बन जाओ। अब वही स्पेशल 20 में tan इनवर्स x का फॉर्मूला बोले 1/1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो मैंने स्टार में लगाया था। तो x कौन है, e की पावर x है, तो e की पावर x की क्या हो गया, मल्टीप्लाई। साइन का हो गया cos tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, और e की पावर x का क्या होगा, लाडेसर का लाडेसर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, e की पावर x, e की पावर x की स्क्वायर रूल लग जाएगा, पावर रूल, x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर 2x और cos tan इनवर्स e की पावर x dy अपॉन dx। दैट्स आवर फाइनल आंसर। खुशी की लहर, ये अपना फाइनल आंसर। आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल भी मतलब रिलैक्स तरीके से, बिल्कुल भी पैनिक नहीं है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बेशक फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो चेन रूल कहाँ लगेगा इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी चेन रूल से इजीली सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चनों में चेन रूल से अपना जो है आंसर आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, बोलिए लाडेसर का लाडेसर, x स्क्वायर तुम क्षण भर के लिए x बन जाओ, क्षण भर के लिए x बन जाओ, और x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और e की x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आगे जाके ये पावर लेस हो जाएगी, e की x4 का e की x4 और x की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस ex5 और x की पावर 5 का 5x की पावर 4, और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बढ़िया लगेगा। 2x को पहले लिख लेते हैं 2x ex स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर ex क्यूब प्लस 4x क्यूब ex4 प्लस 5x4 That's our final answer। और यहाँ अपनी खुशी की लहर आ गई। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
जो भी स्टूडेंट डिफरेंशिएशन से डर रहा है वो बिल्कुल अपनी टेंशन दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अब मैथ्स बाय केमिस्ट्री सर इन सब चीजों को बड़ा इजी बनाया गया है, ताकि हर स्टूडेंट चाहे वो मैथ्स में कितना ही वीक हो वो इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करेंगे। अब 2 क्वेश्चन और लेते हैं अपने, एक 9 क्वेश्चन और एक 10 क्वेश्चन है टोटल इसके। बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें, ताकि मैं आपका रिव्यू चेक करके बता सकूं या क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हैं। कोई मिस्टेक है तो भी मैं आपको बता दूंगा उसमें। y is equal to cos log x plus e की पावर x। अब ये 2 क्वेश्चन है, यहां आपको देखते पता चल रहा है कि u बनने जा रहा है और ये v बनने जा रहा है। तो u और v का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया आपको। क्या फॉर्मूला है? अपॉन में v स्क्वायर, v को पुट किया, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को पुट किया और v का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। v को रखा u का डिफरेंशिएशन, u को रखा v का डिफरेंशिएशन, v स्क्वायर। ये बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बन जाएंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या है? dy अपॉन dx। अब देखिए, अपने कुछ नहीं करना, हमें तो लकीर का फकीर बनना है। जैसा फॉर्मूला कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है? v की वैल्यू log x, इट्स मीन log x की, और v को पुट करेंगे, v कौन है? log x। u का डिफरेंशिएशन, u कौन है? cos x, माइनस u को पुट किया, cos x पुट, और v log x, log x का डिफरेंशिएशन। अब स्पेशल 20 हमें याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? बोलिएगा माइनस साइन। ये भी सर आपने बढ़िया बताया कि जहां पर c होगा वहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको हिंट या क्लू की होगी तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे, वरना प्लस माइनस में मिस्टेक होते हैं, मैथ्स में ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और log x की क्या स्क्वायर आ गया। और फर्दर हम इसको और सोल्व कर सकते हैं। और 1 x और 1 का एलसीएम क्या आ गया? x एलसीएम आ गया, और ये माइनस है, ये यहां चला गया, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं अपने, इसमें माइनस इसमें माइनस, और ये x का जब मल्टीप्लाई करेंगे x sin x log x, और ये माइनस कॉमन आने के कारण यहाँ क्या हो गया? प्लस का सिंबल, cos x। दैट्स आवर फाइनल। बहुत ही इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब यहां मेरे को बताइए आप क्या करेंगे? cos log x प्लस 1 की पावर x में हम क्या करेंगे? सबको पता है कि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लगाने जा रहे हैं हमारा चेन रूल, जो मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन में चेन रूल लगता है श्रृंखला में। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, एंड log x प्लस e की पावर x को क्या ऐड कर लेते हैं? x ऐड कर लेते हैं। तो cos x का क्या हो गया? cos x का माइनस का sin x। ओके, cos x का माइनस sin x मल्टीप्लाई log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन लाडे सर का लाडे सर। बहुत ही स्मूथली हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं।
माइनस थोड़ा और इजीली सोल्व कर लेते हैं, 1/x प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई साइन log x प्लस e की पावर x। दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो ये डियर स्टूडेंट आज की अपनी वीडियो में मैंने जो 5.3 के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो कराए आपको, और 5.4 के जो 10 क्वेश्चन है उसमें से मैंने लगभग क्वेश्चन कराए, और 3-4 क्वेश्चन आप उसके घर पे अवश्य सोल्व करें। उम्मीद है मेरे द्वारा ये जो प्रयास, जितने मेरे पास रिसोर्सेज अभी लॉकडाउन में अवेलेबल है उनके माध्यम से जो मैं आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना लाभ आपको मैं दे पा रहा हूँ, तो जरूर ये सार्थक होगा। तो आप इतना सा कार्य जरूर करें, जो अपने कलीग्स हैं उनको आप ये मैसेज जरूर दें मेरे बिहाफ से, मेरे माध्यम से, कि ये समय बड़ा तेज कीमती है। और अभी आपको न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा कि कोरोना के केसेस में कमी आई है, और जल्द ही जून के बाद में जुलाई के अंदर 12th क्लास के एग्जाम होंगे, 10th के एग्जाम होंगे। इसकी जो सारी जो फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं जो स्टेट गवर्नमेंट वो कर रही है, तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए अपने आप निरंतर पूरे 24 घंटे में यदि आप 6-7 घंटे में अपनी स्टडी को देते हैं, तो ये 6-7 घंटे आपके आगे जो फ्यूचर में बड़े कारगर साबित होंगे। और डियर स्टूडेंट, बूंद बूंद से ही घड़ा जो है वो बढ़ता है। अब आज आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपको भविष्य में जरूर उसका फल मिलेगा। तो इसी के साथ में एक शायरी, मोटिवेशन, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ में कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।